Hello students, today we will discuss the long answer type questions based on the lesson Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi. Our question is, describe the journey to the Antarctica by the vessel Academic Sokolsky. एकेडमिक सोकलस्की जलयान के द्वारा जो अंटार्कटिका की जर्नी मतलब यात्रा की थी, उसका वर्णन करो। एकेडमिक सोकलस्की जलयान के द्वारा, वेसल के द्वारा अंटार्कटिका की जो यात्रा की गई थी उसको डिस्क्राइब करो। बच्चों, ये अपना प्रश्न है, ये अपना क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो, मैंने तुम्हें एकेडमिक सोकलस्की के बारे में बताया था। एकेडमिक सोकलस्की एक रशियन रिसर्च वेसल था, मतलब रूसी अनुसंधान जलयान था, जिसके द्वारा लेखक ने अंटार्कटिका की यात्रा की थी। और उसने एक कार, एक हवाई जहाज और एक जलयान से कुल मिलाकर 100 घंटे की यात्रा की थी। और इस प्रकार से एक लंबी डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके, तय करके वह अंटार्कटिका पहुंची। तो इस प्रकार से हमको ये डिस्क्राइब करना है, एकेडमिक सोकलस्की जलयान के द्वारा अंटार्कटिका की जो जर्नी की गई थी उसका वर्णन करना है। तो आइए शुरू करते हैं अपना लॉन्ग आंसर। द जर्नी स्टार्ट्स विद ए ट्रूप ऑफ 52 people under the guidance of experienced Canadian Geoff Green, an educator and adventurer. जर्नी जो है वो कब कैसे शुरू होती है? अंटार्कटिका की जो जर्नी है वह एक ट्रूप के साथ, ट्रूप मतलब मंडली, ग्रुप, 52 लोगों के ग्रुप के साथ, ट्रूप के साथ शुरू होती है जर्नी। और किसके गाइडेंस के, किसके नेतृत्व में? अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस्ड कनाडियन जियोफ ग्रीन, अनुभवी कनाडियन जियोफ ग्रीन के नेतृत्व में, जो कि एक एजुकेटर हैं, मतलब शिक्षक हैं, टीचर हैं, और एडवेंचरर हैं। एडवेंचरर बच्चों कौन होता है? एडवेंचरर वह व्यक्ति होता है जो साहसिक कार्य करता है, साहस से भरा हुआ कार्य करता है, उसको एडवेंचरर कहते हैं।
ही स्टार्टेड द मिशन स्टूडेंट्स ऑन आइस। उन्होंने स्टूडेंट्स ऑन आइस जो मिशन था उसको शुरू किया। टू किस लिए? टू अवेयर द टीनेजर्स। किस लिए उन्होंने उनका जो मिशन स्टूडेंट्स ऑन आइस था उसको शुरू किया? टू अवेयर द टीनेजर्स। जो टीनेजर्स हैं माने जो 13 से लेकर के 19 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको जागरूक बनाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए। टू अवेयर माने जागरूक करना। टीनेजर्स का मतलब बच्चों जो 13 से लेकर के 19 तक के बच्चे होते हैं उनको टीनेजर्स कहा जाता है। उसमें 13 ईयर का भी हो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 13 से 19 के बीच के जितने भी बच्चे होते हैं वो टीनेजर्स कहलाते हैं। तो उनको जागरूक करने के लिए मिशन शुरू किया। He started the mission Students on Ice to aware the teenagers about the present need of the escapement of Antarctica। जो वर्तमान आवश्यकता है काहे की? नीड ऑफ द escapement of Antarctica। अंटार्कटिका के escapement की जो प्रेजेंट नीड है उसके बारे में टीनेजर्स को जागरूक करने के लिए उन्होंने ये मिशन स्टूडेंट्स ऑन आइस जो प्रोग्राम था उसको शुरू किया। एकेडमिक सोकोल्स्की, ए रशियन वेसल हेडेड टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। एकेडमिक सोकोल्स्की जो कि एक रशियन वेसल था, एक रूसी अनुसंधान पोत था, जहाज था, जलयान था, वेसल था। हेडेड टुवर्ड्स वह उन्मुख हुआ, चला, रवाना हुआ किसकी ओर? टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। दुनिया में जो सबसे अधिक शीतल, ठंडा, शुष्क, ड्राइएस्ट मतलब शुष्क और विंडिएस्ट मतलब हवाओं वाला जो कॉन्टिनेंट है दुनिया का, अंटार्कटिका जिसे कहते हैं, उसकी ओर चला। जर्नी बिगैन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres। जर्नी शुरू हुई, जर्नी बिगैन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। मद्रास में इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर कितने डिग्री पर? 13.09 डिग्री से शुरू हुई। जर्नी बिगैन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। और तो जर्नी जो थी बच्चों, वो लेखक की जो जर्नी थी वह यात्रा भूमध्य रेखा से, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से 13.09 डिग्री उत्तर मद्रास के समीप से आरंभ हुई थी और उसमें and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres। और उसमें 9 टाइम जोन्स माने समय क्षेत्र, 6 चेक पॉइंट्स, 6 चौकियां, चेक पॉइंट्स
3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 बॉडीज ऑफ वाटर माने जलपिंड, एंड एट लीस्ट एज मेनी इकोस्फीयर्स, और कम से कम इतने ही जैव मंडल, इकोस्फीयर्स मतलब जैव मंडल पार करने थे। दे ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स in combination of a car, an aeroplane and a ship, and finally they reached to view Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon, where immensity and isolation made them wondrous and tireless. दे ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स, उन्होंने कुल मिलाकर के 100 घंटों की यात्रा की। 100 घंटों से यात्रा की, 100 घंटों की यात्रा की। दे ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, एन एरोप्लेन एंड ए शिप, and finally they reached to view Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon, where immensity and isolation made them wondrous and tireless. उन्होंने कार, वायुयान, इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार बने सबके कॉम्बिनेशन से, कौन कौन सी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ट्रेवल किया था, यात्रा की थी। एक कार, एन एरोप्लेन, एक वायुयान, एंड ए शिप, और एक शिप मतलब जलयान। एंड फाइनली दे रीच्ड, और अंततः वे पहुंच गए, टू व्यू अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव व्हाइट आइलैंड, जो अंटार्कटिका की एक्सपेंसिव व्हाइट लैंडस्केप थी, जो दृश्य था, उसको देखने के लिए। एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन, वेयर इमेंसिटी एंड आइसोलेशन मेड देम वंडरस एंड टायरलेस। इसलिए अंटार्कटिका के विस्तृत सफेद भूदृश्य, व्हाइट लैंडस्केप मतलब सफेद भूदृश्य, एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन, और अविरल नीले क्षितिज। होराइजन क्षितिज को कहते हैं। होराइजन क्या होता है? क्षितिज। होराइजन माने क्षितिज को देख करके उनको पहले तो चैन का, या आप कह सकते हैं शांति का अनुभव हुआ, और उसके बाद वंडरस मतलब विस्मय, आश्चर्य। फिर वे आश्चर्य से भर गए, उन्होंने विस्मय या आश्चर्य का अनुभव किया। तो बच्चों, इस तरीके से ये जो जर्नी थी अंटार्कटिका की, एकेडमिक सोकलस की वेसल के द्वारा जो की गई थी, वो इस तरीके से हुई थी। तो सभी भैया इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, और आप इसको अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे। बच्चों, अब अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर के लिए, वो है ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स। लाखों वर्षों में बहुत कुछ घटित हो सकता है। हैपन माने होता है बच्चों घटित होना, ए लॉट माने बहुत अधिक, मिलियन मतलब 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख के होता है, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। तो लाखों वर्षों में बहुत कुछ घटित हो सकता है। ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, बट व्हाट अ डिफरेंस ए डे मेक्स। लेकिन एक दिन में क्या फ़र्क आता है। बट व्हाट ए डिफरेंस ए डे मेक्स। एक्सप्लेन आंसर, इस आंसर को एक्सप्लेन करना है।
तो बच्चों, आप जानते हैं कि द ऑथर विद ए ट्रूप ऑफ 52 पीपल्स विजिटेड द अर्थ्स कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। ऑथर जो है वो 52 पीपल्स की मंडली के साथ उन्होंने विजिट किया था, भ्रमण किया था, किसका? द अर्थ्स कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। दुनिया का सबसे अधिक ठंडा, कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट मतलब सबसे अधिक शुष्क, एंड विंडिएस्ट मतलब सबसे अधिक हवाओं वाला जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है जो, उसका भ्रमण किया था। उसका नाम क्या है? अंटार्कटिका। वेयर शी वॉज हाईली एक्साइटेड, जहां वह कौन? ऑथर, लेखिका, बहुत अधिक उत्तेजित हुई थी। वेयर शी वॉज हाईली एक्साइटेड, क्यों उत्तेजित हुई थी? फाइंडिंग द अनटच्ड अनह्यूमन लैंड विदाउट ट्रीज, बिलबोर्ड्स एंड बिल्डिंग्स। मानव के चिन्हों से रहित, जहां पर पेड़ भी नहीं है, न तो विज्ञापन पट्ट हैं, बिलबोर्ड्स हैं न तो, और न बिल्डिंग्स हैं, न इमारतें हैं। इन चीजों को पा करके वो हाईली एक्साइटेड हुई थी। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड फ्रॉम अंटार्कटिका इटसेल्फ। दुनिया की हिस्ट्री, दुनिया का इतिहास जो है वो शुरू हुआ था कहां से? अंटार्कटिका से शुरू हुआ था, स्वयं में अंटार्कटिका से शुरू हुआ था। एंड द सीक्रेट ऑफ इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, इवोल्यूशन मतलब विकास, एक्सटिंक्शन मतलब विलोपीकरण। तो इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन का जो रहस्य है, द सीक्रेट ऑफ इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन कैन बी स्टडीड, माने उसका अध्ययन किया जा सकता है थ्रू द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका, माने अंटार्कटिका महाद्वीप का अध्ययन करके। उसके अध्ययन के द्वारा हम किस रहस्य जो है, द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड स्टार्टेड फ्रॉम अंटार्कटिका इटसेल्फ एंड द सीक्रेट ऑफ इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन कैन बी स्टडीड। और इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन का जो अध्ययन है, स्टडी है, उसका जो रहस्य है, उसकी स्टडी जो है वो किसके जरिए शुरू हो सकता है? थ्रू द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके अध्ययन से। देयर इज ए प्रॉम्प्ट नीड टू अवेयर आवरसेल्व्स विद दिस रियलिटी। इस वास्तविकता, रियलिटी मतलब वास्तविकता, इस वास्तविकता के साथ एक तात्कालिक आवश्यकता है। देयर इज ए प्रॉम्प्ट नीड, किस चीज की आवश्यकता है? टू अवेयर आवरसेल्व्स, हम सबको, अपने लोगों को जागरूक बनाने की। विद दिस रियलिटी माने इस वास्तविकता से, इस वास्तविकता से अपने को जागरूक बनाने की तात्कालिक आवश्यकता है, आज तात्कालिक आवश्यकता है। दैट इफ वी हैव टू सेव द मैनकाइंड फ्रॉम एक्सटिंक्शन, कि अगर हमें मानवता को, मानव जाति को विलुप्तीकरण से बचाना है, हैव टू सेव माने बचाना है, वी हैव टू सेव द मैनकाइंड फ्रॉम एक्सटिंक्शन, तो हमको किस चीज की जरूरत है? वी नीड टू सेव द नेचर, हमें प्रकृति को, नेचर को की सुरक्षा करना जरूरी है, उसकी जरूरत है, हमें आवश्यकता है। वी नीड टू सेव द नेचर एंड अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका को सुरक्षित रखने की जरूरत है। वी नीड टू सेव द नेचर एंड अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य से ये सबसे अच्छा स्थान है। बिकॉज इट इज कवरिंग 90% ऑफ द अर्थ्स आइस एंड हाइडिंग, क्योंकि
यह जो है पृथ्वी की 90% बर्फ, 90% ऑफ द अर्थ्स आइस एंड हाइडिंग को कवर कर रहा है। अंडर इट्स लेयर्स, इसकी परतों के बीच, परतों के नीचे, द मिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जो मिस्ट्री है, दुनिया का जो रहस्य है वो है। राइटर स्पेंट 2 वीक्स विद ए ग्रुप ऑफ टीनेजर्स, राइटर ने व्यतीत किया, स्पेंट मतलब व्यतीत किया, 2 वीक्स विद ए ग्रुप ऑफ टीनेजर्स, जो टीनेजर्स थे, जो 13 से 18 वर्ष के बीच के बच्चे थे, उनके साथ 2 सप्ताह व्यतीत किए। अंडर द लीडरशिप ऑफ द कनाडियन जियोफ ग्रीन, जो कनाडियन जियोफ ग्रीन थे उनके नेतृत्व में उसने 2 वीक्स व्यतीत किए। और किनके साथ? विद ए ग्रुप ऑफ टीनेजर्स, जो 13 से 19 के बीच के जो बच्चे थे, छात्र थे। एंड आफ्टर अज्यूमिंग द नीड ऑफ एक्शन सेड, और एक्शन की जरूरत, जो हमें कार्य करना है उसकी जरूरत को सोचने के बाद, आफ्टर अज्यूमिंग द नीड ऑफ एक्शन सेड, कहा दैट ए लॉट कुड हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, लाखों वर्षों में तो बहुत कुछ हो सकता है, बट विद ए डिफरेंस ए डे मेक्स, लेकिन एक दिन में, बट व्हाट ए डिफरेंस ए डे मेक्स, लेकिन देखिए एक दिन में कितना अंतर होता है। तो बच्चों इस तरीके से ये लॉन्ग आंसर भी डिस्कस कर दिया आपको, और ये दोनों ही लॉन्ग आंसर सभी भैया अपने रजिस्टर में लिख लेंगे और फिर इनको अच्छे से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे।